गांडेय की सीट अगर कल्पना सोरेन जीत जाती हैं तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ये नारा झारखंड में अब आदिवासियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चित होते जा रहा है। कल्पना सोरेन के सियासत में पहले कदम पर एंट्री के साथ ही हेमंत के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बने चंपाई सोरेन अब जेएमएम के कई कार्यक्रमों से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल्पना से और कल्पना सोरेन के कार्यक्रमों से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हजारीबाग में जब कार्यक्रम था उस वक्त भी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन वहां नहीं पहुंचे, संदेश भिजवा दिया और उसी दिन से यह ताना बाना बुना जाने लगा। कहा यह भी जा रहा था कि झारखंड के सियासत में हेमंत जो जेल जाने से पहले करना चाहते थे, अब वो जेल जाने के बाद करने जा रहे हैं। हेमंत को पछतावा, ये बड़ा सवाल है कि आखिर हेमंत सोरेन अपने लोगों के माध्यम से या कल्पना सोरेन अपने लोगों के माध्यम से ऐसा मैसेज क्यों डलवा रही है कि अगर गांडेय विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है वहां से अगर वो चुनाव जीतती हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगी। दरअसल झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद स्थिति अब बदली हुई है। जिस परिवार को टूटने से बचाने के लिए हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी को नहीं सौंपी थी, वो परिवार टूट गया। उनकी भाभी बीजेपी में चली गई। उनकी नाराजगी का आलम था कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उस वक्त हेमंत घोषित नहीं कर पाए, जब संकट देखते हुए हेमंत ने विधायकों की बैठक बुलाई थी। भाई बसंत भी नाराज थे, लेकिन इनकी नाराजगी तो मना ली गई, लेकिन दुर्गा सोरेन की पत्नी और उनके परिवार के सदस्य नहीं माने और वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद कल्पना सोरेन ने रास्ता सियासत का सीधे तौर पर चुन लिया और खुलकर जेएमएम के लिए वो चुनाव प्रचार से लेकर पूरी बागडोर संभालते हुए दिखाई पड़ रही हैं। और यहीं से चंपाई सोरेन को लग रहा है कि अगर कल्पना सोरेन चुनाव जीत जाती हैं तो मुख्यमंत्री अगर वो बनेंगी तो फिर मैं क्या करूँगा। सत्ता में एक बार फिर से बिहार की तरह ही कुछ तस्वीरें झारखंड में भी दिखाई पड़ रही है। अगर बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसके कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को हटाने के लिए नीतीश को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और मांझी जब हटे तो उसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बना ली। अब सवाल यही है कि क्या झारखंड में चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर हेमंत सोरेन से चूक हो गई। अब गांडेय सीट पर या तो कल्पना सोरेन को जिताने की रणनीति के तहत या झारखंड में हेमंत को लग रहा है कि सरकार उनकी है लेकिन सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही है। इस बात को लेकर जो अंदर खानों से खबरें निकल के खबरें आ रही है, जो झारखंड और रांची के सियासत को समझने वाले लोग हैं इस बात को बेहतर समझ रहे हैं कि झारखंड में खेल तो गंभीर खेला जा रहा है। हेमंत पार्टी के सबसे बड़े लीडर जरूर हैं, लेकिन सरकार में अब उनकी पहले की तरह नहीं सुनी जा रही है। लिहाजा हेमंत सोरेन चाहते हैं कि इस बार अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की रेस में शामिल करा दें और यही वजह है कि चुनाव जीतने और हारने के बीच कई तरीके की दावे और दलीलें दी जा रही है। कहा जा रहा है कि गांडेय सीट पर विधानसभा के उपचुनाव में कल्पना के खिलाफ उनके अपने लोग भी लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जो उस हेमंत परिवार के जो वफादार हैं वो चाहते हैं कि कल्पना चुनाव जीते। और यही वजह है कि एक तरफ नारा दिया जा रहा है कि अगर कल्पना सोरेन चुनाव जीतती हैं तो सीधे मुख्यमंत्री, दूसरे तरफ जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि कल्पना सोरेन चुनाव जीते। इस टकराहट की खबर अब झारखंड में हर जुबान पर हो रही है।
बीजेपी के नेता इस पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।